एक समय की बात है। पिंटू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। पिंटू बाकी बच्चों से अलग था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और उनका पूरा ख्याल रखता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसकी माँ घर के कामों में लगी रहती थी और पिताजी दिन भर अपने खेत में व्यस्त रहते थे। पिंटू सारा दिन अकेला रहता था। पिंटू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, भूख लगे तो खाना खा लेना, रसोई में रखा हुआ है। ठीक है माँ, लेकिन मैं सारा दिन घर पर क्या करूँगा? मुझे भी आप अपने साथ ले चलो ना। मैं घर पर अकेले रहकर बोर हो जाता हूँ। लेकिन उसकी माँ पिंटू को अनसुना करके काम पर चली जाती है। पिंटू के साथ कोई नहीं खेलता। वो दिन भर अकेले ही अपने घर में खेलता रहता था। उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए वो पिंटू को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। पिंटू की माँ अक्सर बीमार रहती थी, तो वो पिंटू पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। और पिंटू जब भी उदास और अकेला होता तो अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और रोने लगता। एक बार पिंटू उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी उसे वहाँ पास में एक गणेश भगवान की मूर्ति मिलती है। पिंटू गणेश जी से कहता है, हे गणेश जी, माँ कहती है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जी, मेरे पास भी कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले, मेरे साथ खाना खाए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर पिंटू उस मूर्ति को घर ले आता है और उसे एक जगह रख देता है और अगले दिन उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान जी, आज से आप ही मेरे दोस्त हैं। आप अब से मेरे साथ ही रहेंगे। आज से मैं आपसे ही मन की हर बात करूँगा। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे पिंटू, किससे बातें कर रहा है? माँ, अपने दोस्त गणेश जी से। ये देखो माँ, ये मेरे गणेश जी हैं। तुम और पिताजी तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेला क्या करूं? इसलिए मैं गणेश जी को घर ले आया। अरे बेटा, तू ये प्रतिमा कहाँ से लेकर आया? माँ, यह तो पेड़ के पास थे। पता नहीं कौन इनको बाहर रख गया था। अब पिंटू भगवान गणेश की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता और उनसे बातें भी करता था। इसी तरह समय बीत रहा था और पिंटू अब बड़ा हो गया था। लंबी बीमारी की वजह से पिंटू की माँ का देहांत हो गया और उसके पिताजी को शराब की लत लग गई। माँ के जाने के बाद पिंटू अब बिल्कुल अकेला और बदल गया था और हमेशा उदास सा रहने लगा था। एक दिन वह गणेश जी की पूजा करते करते उनसे कहता है, हे गणेश जी, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी माँ को ठीक ना कर सकी। अब से मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। पिंटू ने फिर गुस्से में गणेश जी की मूर्ति को उठाया और उसे पेड़ के नीचे रखाया जहाँ से उसने वह मूर्ति उठाई थी और चलते चलते अपने ही मगन में गांव से बहुत दूर निकल आया। रात भी बहुत हो गई थी तो पिंटू जल्द ही घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते शॉर्टकट से जाने लगता है। तभी वहां इमली के पेड़ पर बैठी चुड़ैल जाग उठती है। बहुत दिनों बाद आज यहाँ कोई इंसानी खून की खुशबू आई है। आज तो मजा ही आ जाएगा इसका खून पीकर। चुड़ैल उस पेड़ के नीचे आती है और पिंटू के पीछे चल देती है। आज तो आने में बहुत रात हो गई, मुझे तो डर भी लग रहा है। वो जल्दी जल्दी चलने लगा कि तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। तो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो तेज चलने लगता है कि तभी चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और उसका खून पीने की कोशिश करने लगती है। अरे 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 मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी तरह पिंटू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। बाबा रे बाबा, आज तो बच गया मैं।
नहीं तो आज उस चुड़ैल की बलि ही चढ़ जाता। फिर पिंटू सोने चला जाता है और अगले दिन जब वह उठता है तो उसे पिछली रात क्या हुआ कुछ याद नहीं होता। बस सब एक सपने की तरह वह भूल चुका था और उसने देखा उसके गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे। उसे लगा शायद किसी कीड़े ने उसे काट दिया होगा, तो उसने उस निशान पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर चला गया। अब हर सुबह वो काम पर जाता और शाम को थककर घर आ जाता और सो जाता। ऐसा करते करते कई दिन हो चुके थे। पिंटू बहुत कमजोर हो गया था, उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई थी। ये सब देख गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर पिंटू को क्या हुआ। फिर एक दिन जब पिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता। उसके पिता सारा दिन शराब के नशे में रहते, लेकिन उस रात को जो उसने देखा उसके बाद तो पिंटू के पिताजी का सारा नशा ही उड़ गया। एक चुड़ैल उसके बेटे के सर के पास बैठी हुई है और उसका खून पी रही है। पिंटू के पिताजी ने जब ये देखा तो उनका सारा का सारा नशा ही उतर गया हो और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को कोई बचाओ, चुड़ैल उसका खून पी रही है। वो चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है, जिसे सुनकर सारे गांव वाले वहां जमा हो गए और कहने लगे, कहाँ 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 है चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे हमने तो कुछ नहीं देखा। लगता है इस पियक्कड़ ने नशे में कुछ परछाई वरछाई देख ली होगी और साला हमें भी डरा रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मेरे बेटे की तखत के पास एक चुड़ैल है जो उसका खून पी रही है। कृपया मेरी मदद करो भैया और उस चुड़ैल को भगाओ। यकीन करना मुश्किल है, मगर ऐसा हो सकता है। बेचारा पिंटू बाप के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहा है। हम ही कुछ करते हैं। पहले हम किसी हकीम को बुलाते हैं, फिर कल सुबह देखते हैं कि यह पिंटू का बाप क्या बकबक कर रहा है। फिर एक गांव वाला हकीम को बुलाकर लाता है। हकीम उसे देखकर कुछ दवा देता है, लेकिन पिंटू दवा को फेंक देता है। हकीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। तभी हकीम की नजर उसके गले पर पड़े निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका इलाज तो वो नहीं कर सकते, बल्कि इस पर तो किसी चुड़ैल का साया है। अरे, इस पर मेरी कोई दवा असर नहीं करेगी। इस पर तो कोई बुरा सा साया है जो इसे मार कर ही दम लेगी। अरे हकीम जी, आप पगला गए हो का? ये आप क्या कह रहे हो? मेरे बेटे पर चुड़ैल का साया है? नहीं नहीं हकीम जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप बुढ़ापे में पगला गए हो। अरे हकीम जी, अब आप ही कुछ करिए। अरे नशेड़ी, मैंने अपने बाल धूप में ही सफेद नहीं किए। मैं मरीज की हालत देखकर ही बता देता हूँ कि किसे कौन सा रोग है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। इतना बोलकर हकीम वहां से चला जाता है और गांव वाले अपने आप में बात करने लगते हैं। अरे क्या किया जाए भैया इस पिंटू का? आखिर हमारे गांव का ही मोड़ा है, हमें भी कुछ करना होगा, नहीं तो बेचारा भारी जवानी में ही मारा जाएगा। मुझे लगता है कि अभी हमें इसे कहीं बाहर बांध देना चाहिए और इसे बांधकर हम फिर जंगल वाले तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। वही कुछ करेंगे इस बला का। फिर कुछ गांव वालों ने पिंटू को पकड़ लिया और उसको उसी पेड़ के पास लाकर बांध देते हैं जहां पर गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद पिंटू शांत हो जाता है और उसके शरीर से चुड़ैल निकल जाती है, क्योंकि वहां गणेश जी की मूर्ति रखी होती है। अगली सुबह गांव वाले तांत्रिक को लेकर आते हैं और तांत्रिक कहता है, अच्छा, यह वही लड़का है जिसके बारे में तुम लोग कह रहे थे। हा 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 हा। हाँ बाबा जी,
यह वही पिंटू है जो कल रात सबको मारने पर उतारू था, मगर पता नहीं अभी क्यों शांत हो गया यह। अरे होगा क्या नहीं, गणेश जी की मूर्ति जो यहाँ रखी है। पिंटू के पापा, एक काम करो और इसे अभी घर ले जाओ। कल से गणेश चतुर्थी है, तो बप्पा की पूजा करो और देखना उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा 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 हा। पिंटू के पिता पिंटू को घर ले आते हैं और फिर शाम को पिंटू फिर चिल्लाने लगता है, नहीं छोड़ूंगी किसी को, सबको मार डालूंगी, खून पीना है मुझे प्यास लगी है। उसकी यह आवाज सुनकर पिंटू के पिता डर जाते हैं और उसी मूर्ति को ढूंढने लगे जिसके बारे में पुजारी ने उन्हें बताया था। वह भागकर उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां पर मूर्ति थी। पिंटू के पिता ने जल्दी से उस मूर्ति को साफ किया और उसकी पूजा करने लगे। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, पिंटू की हालत में सुधार आने लगा। अपने पिताजी को बिल्कुल बदला हुआ देखकर पिंटू बहुत खुश था और जब उसके पिताजी ने उसे सारी बात बताई तो पिंटू को यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई चुड़ैल रात को रोज उसका खून पीने आती थी और चले जाती थी। पिताजी, आप बहुत अच्छे हो, मैंने हमेशा आपको बुरा समझा। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की हम पर सदा कृपा बनी रहे। हाँ पिताजी, मैं भी भगवान गणेश की मूर्ति घर यही सोचकर लाया था कि रोज इनकी पूजा करूंगा, लेकिन माँ के जाने के बाद मैं गुस्से में भगवान की मूर्ति को बाहर छोड़ आया था। कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। और फिर सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की कृपा से पिंटू को उस चुड़ैल की कैद से मुक्ति मिल गई। एक गांव में एक भूतिया खंडर था। उस खंडर के पास एक गुफा थी। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत डरावनी थी। उसका खौफ 7 गांव तक था। जो भी उस खंडर के पास से गुजरता था, वो चुड़ैल उससे सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। एक दिन उस खंडर के पास से रमेश नाम का व्यक्ति निकलता है। कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। ए राजा जी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है, जरा मेरे पास तो आओ। अरे वाह, यह औरत कौन है जो मुझे राजा जी कहकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मेरी बीबी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देखकर आते हैं कौन है यह औरत। फिर रमेश उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडर की तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो मेरी रानी? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, मुझसे मत शर्माओ। अरे मेरे राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, यह आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन यह औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। अब मेरे सामने आ जाओ और मुझे मत तड़पाओ। अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देखो, मैं यहाँ अंदर छुपी हूँ, ढूंढो मुझे। आवाज तो इसी गुफा से आ रही है। लगता है यह इसी गुफा में छुपी हुई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। जंगल में स्वप्न सुंदरी, आज तो मजे ही मजे। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर रमेश उस गुफा में झांकने लगता है। तभी उस गुफा से खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया रे, यह क्या चीज है? ए भगवान, मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। अरे यार, यह तो मुझे अंदर को खींच रहा है। तुम
कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं यह कहाँ आ गया? अरे मेरी तरफ देखो राजा, मैं ही तो हूँ तुम्हारी रानी जो तुम्हें बुला रही थी। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी बच्चे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है यह कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जी जरूर, खाना खा के ही जाऊंगा। वैसे खाने में क्या है चुड़ैल जी? अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। यहाँ कोई गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगे? अरे खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, लगता है आप फल और सलाद खाती होंगी। वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे, यह तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे बजरंग बली, मुझे बचा लो, मैं ये कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुम्हें ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल रमेश को अपनी शक्तियों से बांध देती है और गुफा में ही कैद कर लेती है और फिर गुफा के अंदर चली जाती है। वही बहुत रात होने पर जब रमेश घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी विमला उसकी बहुत चिंता करने लगती है और फिर अपने देवर से कहती है, देवर जी, इतनी रात हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। आप बाहर जाकर देखिए ना, ये अभी तक क्यों नहीं आए। भाभी, आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर रोशन अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रमेश भैया, आप कहाँ हैं? रमेश भैया, रमेश भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फू, यहाँ तो रमेश भैया का कोई नामो निशान नहीं है। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर उसकी नजर गमछे की ओर जाती है जो रमेश का ही होता है। अरे, यह तो भैया का लगता है। कहीं भैया इस गुफा में तो नहीं गए? अरे, यह तो वही भूतिया गुफा है जिसके बारे में लोग बातें किया करते हैं। भगवान, अब क्या होगा रमेश भैया का? फिर वह जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रमेश भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे इशारा दीजिए। अरे, यह तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। एक पर एक फ्री। ये शिकार तो खुद ही यहाँ चल कर आ गया। आज तो मजा आ गया। एक भाई के साथ दूसरा भाई फ्री। अब इस पर भी अपनी आवाज का जादू चलाती हूँ। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। राजा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी आइए, मैंने भोजन भी बनाया हुआ है। अगर देर हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे, यह मधुर आवाज किसकी है? यह मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस गुफा में हूँ। जल्दी आइए, देखिए, यहाँ आपका भाई भी आपका इंतजार कर रहा है। अरे नहीं नहीं रोशन, यह कोई रानी बानी नहीं है। तुम इसके बहकावे में मत आना। यह एक चुड़ैल है। अगर तुम इस गुफा के पास आए तो यह तुम्हें अंदर खींच लेगी। तुम इस गुफा के पास भी मत आना। यह तो रमेश भैया की आवाज है। मर गए रे। रमेश भैया तो चुड़ैल की शिकंजी में है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस गुफा के पास में गया तो यह मुझे भी अंदर खींच लेगी। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी।
हे चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरा सभी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जल्दी ही भैया को इस गुफा से बाहर नहीं निकाला तो यह चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे इस गुफा में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस गुफा से बाहर आ सकें। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद वह एक रस्सी ढूंढ लाता है। अरे रमेश भैया, आप इस रस्सी की सहायता से रास्ता ढूंढते ढूंढते आ जाइए। फिर वह रस्सी को उसी गुफा में फेंक देता है। अरे ना समझ भाई को क्या लगता है मैं तुम्हें इस रस्सी से बांधकर इस गुफा से बाहर जाने दूंगी? कितना ना समझ है तुम्हारा भाई। नहीं रोशन, यह चुड़ैल मुझे इस गुफा से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। घर में अपनी भाभी और बच्चों का ख्याल रखना। अब ऊपर वाला ही मुझे बचाएगा। हे बजरंग बली, मुझे बचा लो। अब क्या करूं? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। फिर वह भागता हुआ उसी पेड़ की तरफ जाता है और मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब बस आपका ही सहारा है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए और उस चुड़ैल के चंगुल से मेरे भाई को बाहर निकालिए। फिर इतना बोलकर वह मूर्ति को वहां से उठाता है और अपने साथ लेकर उसी गुफा की ओर चल देता है। वहीं दूसरी तरफ रोशन के आ जाने की वजह से चुड़ैल परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी। तुझे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोलो महाबली हनुमान की जय। बोलो महाबली हनुमान की जय। हे चुड़ैल, मैं अपने भाई को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं अंदर आ रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। तभी रोशन वहां पहुंच जाता है। तेरी इतनी हिम्मत? रुक रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को गुफा से बाहर निकालकर रोशन को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी रोशन हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वह चुड़ैल रोशन की जगह हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ गुफा में ले जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। हनुमान जी से निकले प्रकाश को चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई, ये क्या कर दिया? ये रोशनी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी भी इंसान को नहीं सताऊंगी। हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल हनुमान जी के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। भैया भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ रोशन, मैं ठीक हूँ। फिर रमेश और रोशन दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोलिए हनुमान जी की जय। फिर वह उस हनुमान जी को अपने हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं।